हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉप फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा H2O। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है जल ही ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत होता है। अगला सेकंड क्वेश्चन है, क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा फेरस और मैग्नीशियम की। थर्ड क्वेश्चन है, पौधे में कैल्शियम किस रूप में पाया जाता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा पौधे में कैल्शियम पैक्टेट के रूप में पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, नाइट्रेट रिडक्टेस सिस्टम किस तत्व में प्रमुख घटक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा मॉलिब्डेनम। फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन सा तत्व एंजाइम को सक्रिय करने के लिए आवश्यक है लेकिन एंजाइम का हिस्सा नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा पोटेशियम। मतलब पोटेशियम जो होता है तो ये एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए महत्वपूर्ण है। सिक्स क्वेश्चन है, कोशिका झिल्लियों के चयनात्मक पारगम्यता के लिए कौन सा तत्व शामिल है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कैल्शियम। सातवां क्वेश्चन है, पराग के अंकुरण के लिए कौन सा तत्व, मतलब पॉलन जर्मिनेशन के लिए क्या उपयोगी होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा बोरान। आठवां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन के विकास के लिए कौन सा तत्व है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा क्लोरीन। नाइन्थ क्वेश्चन, फलीदार पौधे में लेग हीमोग्लोबिन की गतिविधि की रक्षा करता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा नाइट्रेट रिडक्टेस। दसवां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और चयापचय में कौन सा तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा मॉलिब्डेनम। इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये हम पूरे नहीं पढ़ रहे हैं ताकि टाइम की बचत हो, लेकिन आप लोग सभी ऑप्शन देख के फिर इसका आंसर पढ़िएगा, क्योंकि जब आप कंपेरिजन करके पढ़ते हैं तो अच्छी तरीके से याद होता है। 11वां क्वेश्चन है, नाइट्रेट रिडक्टेस के लिए तत्वों का मुख्य स्रोत फेरोडॉक्सिन है जो मौजूद होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। 12वां क्वेश्चन है, नाइट्रोबैक्टर NO2 को NO3 में परिवर्तित करता है, मतलब नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, अवायवीय नाइट्रोजन मतलब एनाएरोबिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा पोटेशियम। 14 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में गठेशन के लिए उत्तर दे देंगे। गठेशन की क्रिया जो होती है हाइडेथ्योड द्वारा होती है ना, और ये रूट प्रेशर के कारण होती है। इससे जो जल निकलता है ये इम्प्योर वाटर, अशुद्ध जल इसको कहते हैं। ये जब दिन और रात में अधिक टेम्परेचर में वेरिएशन होता है तब ये प्रक्रिया होती है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा रूट प्रेशर, यानी रूट दबाव, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन, स्टेफन हिल्स द्वारा पेश किया गया रूट प्रेशर किसमें अनुपस्थित होता है, तो फर्स्ट आर्म, सेकंड डाइकोट्स, थर्ड जिम्नोस्पर्म, डी इनमें से कोई नहीं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। 16 नंबर, कोशिका की चुनिंदा पारगम्य झिल्ली कौन सी है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा प्लाज्मा लेमा। 17 नंबर, कौन से पौधे फोटो एक्टिव स्टोमेटा प्रदर्शित करते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कैम प्लांट जो होते हैं वो फोटो एक्टिव स्टोमेटा प्रदर्शित करते हैं। 18 नंबर, एक एंटी ट्रांसपेरेंट का रासायनिक उपयोग है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब सैलिसिलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड और फेनाइल मर्क्यूरिक एसिड, ये जो है सभी ऑप्शन सही होंगे। 14 नंबर, पौधे में पानी के उप एपिडर्मल वाष्पीकरण के दौरान प्रदर्शित होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा वाष्पोत्सर्जन। 20 नंबर, रंध्र के खुलने के लिए सबसे अच्छा प्रकाश माना जाता है, तो रंध्र के खुलने की बात करें तो उसके लिए डी जो है सबसे अच्छा प्रकाश माना जाएगा, है ना। तो इसको ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखना। तेज हवा के वेग के दौरान पौधे के रंध्र क्या होंगे, जब हवा तेज चलने लगती है पौधे के रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर है, जल अवशोषण के लिए इष्टतम तापमान होना चाहिए, तो जल अवशोषण के लिए बी नंबर यानी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, जो उत्तर भारत की कंडीशन में देखा जाए तो 15 फरवरी के बाद और इधर नवंबर के महीने में ये कंडीशन पाई जाती है। 23 नंबर, द्विबीजपत्री पौधों की जड़ से ऊपर तक रस का परिवहन होता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो सैप का आरोहण, है ना, इसको कहेंगे। 24 नंबर प्रश्न, एक अर्धपारगम्य झिल्ली में चयनात्मक मार्ग को क्या कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑस्मोसिस। 25 नंबर, रंध्र रात में खुलते हैं लेकिन दिन में बंद होते हैं स्किन पौधों में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा सकुलेंट पौधों में, यानी कैम प्लांट जो होते हैं इनमें होता है, क्योंकि यहाँ वो जो जहाँ पर कम पानी होता है, यानी पानी की व्यवस्था कम होती है, पानी की समस्या होती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ताकि दिन में इसके रंध्र बंद रहते हैं, इसलिए इसमें पानी का लॉस कम होता है।
26 नंबर पर पौधे में एक आम पत्ती के प्रति सेंटीमीटर मौजूद रंध्रों की संख्या लगभग कितनी होती है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा 10,000। 27 नंबर पौधे में रंध्र के खुलने के सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा गाढ़ कोशिकाओं का आकार। 28 नंबर रंध्रों के बंद होने से कौन सा पादप हार्मोन संबंधित है? जिसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा ABA। तो 29 नंबर प्रश्न रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा एंजाइम प्रमुख भूमिका निभाता है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका PEP कार्बोक्सिलेज। 30 नंबर है जल और खनिजों का अवशोषण जड़ के किस भाग में होता है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा रूट हेयर। सी नंबर 30 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर पौधे में उच्चतम जड़ दाब प्रदर्शित होता है तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 15 बार। कितना दाब होता है? तो 15 बार होता है तो इसका बी ऑप्शन। 32 नंबर निम्न में कैम का उदाहरण है तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कैम का उदाहरण है इनमें से सब यानी कि कैम प्लांट, प्याज, लहसुन और लिली, ये सभी कैम प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। देखिए क्वेश्चन बदल सकता है, हो सकता है पूछे निम्नलिखित में से कौन सा कैम का उदाहरण है, इसमें केवल प्याज आ जाए, बाकी 3 ऑप्शन अलग हों, या इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कैम का उदाहरण नहीं है, एक कोई बाहरी दे दे और बाकी 3 ये दे दे। तो इस तरीके से उसमें क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लगाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हिमालय के जंगलों में आमतौर पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो बी ऑप्शन से फ्रैंकिया। 33 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम है तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा नाइट्रोजनेज। 35 नंबर पौधे की किस विधि से आयन अवशोषित करते हैं? पौधे किस विधि से आयन अवशोषित करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा वाहकों और पंपों द्वारा, है ना। अगला 36 नंबर एंजाइम के लिए सबसे प्रभावी सहकारक है तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा के, यानी कि पोटेशियम जो एंजाइम के सबसे प्रमुख प्रिकर्सर का कार्य करता है ना। 37 नंबर फूल वाले पौधे किस आयन को अवशोषित करने के लिए अनुकूलित होते हैं? तो NO3 आयन को जो है अवशोषित करने के लिए अनुकूलित होते हैं तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर पौधे में खनिजों का द्विदिश यानी बाई डायरेक्शनल स्थानांतरण होता है, पहला है फ्लोएम द्वारा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है फलीदार जड़ों का नोड्यूल गठन किस तत्व की कमी के दौरान कम हो जाता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा सल्फर और बोरान। 40 नंबर बोरान मदद करता है, बोरान किसमें मदद करता है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा बोरान शुगर ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। 41 नंबर नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा राइजोबियम जो लेग्यूम दलहनी फसलों की जड़ों में होता है। 42 नंबर वाष्पोत्सर्जन अधिकतर किससे प्रभावित होता है? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा नमी से। 43 नंबर सर्वाधिक जल उपयोग क्षमता किसकी होती है? तो सर्वाधिक देखो जल उपयोग क्षमता सबसे ज़्यादा होती कैम की, उसके बाद और सबसे कम किसकी होती? C3 की, है ना, जबकि C4 की मीडियम रेंज में होती है। 44 नंबर प्रश्न है पौधों में रंध्र गति को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा नाइस्टिक मूवमेंट। 45 नंबर प्रश्न है कौन सा एंजाइम प्रकृति में प्रोटीन युक्त नहीं है? तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा राइजोबियम। 46 नंबर हिमांक बिंदु के नीचे एंजाइम निष्क्रिय होते हैं लेकिन किस तापमान गतिविधि अधिकतम होती है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस पे। 47 नंबर ग्लाइकोलिसिस में फॉस्फोफ्रक्टोजिनेस प्रमुख एंजाइम किसके द्वारा बाधित होता है? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ATP और साइट्रेट के द्वारा, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स और ग्लाइकोलाइटिक मार्ग में स्थित है तो इसका फर्स्ट ऑप्शन से साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया। 49 नंबर है एसिटल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज सक्रियण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो एसिटल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज सक्रियण के लिए कौन जिम्मेदार है? साइट्रेट और इंसुलिन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न अधिकांश C4 पौधे होते हैं कैसे होते हैं? जेरिक्स निवास स्थान, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रकाश संश्लेषक उपज में अधिकतम होगी तो इसमें किस में होगी? तो प्रकाश संश्लेषक सर्वाधिक जो है रुक रुक कर होने वाली सफ़ेद रोशनी में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब अगला देखिएगा 52 नंबर प्रश्न प्रकाश संश्लेषक रूप से सक्रिय विकिरण तरंग दैर्ध्य से लेकर कितने से होता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 400 से 700 के बीच जो है
सक्रिय होता है ना। तो इसका आप सी ऑप्शन से 53 नंबर जो प्रकाश संश्लेषण में शामिल है, तो ब्लैकमैन और हिल रिएक्शन जो है वो प्रकाश संश्लेषण में इन्वॉल्व होती हैं। 54 नंबर प्रश्न है, ग्रेना में हिल रिएक्शन के दौरान बनता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन से ATP और NADPH2 दोनों। 55 नंबर प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक सक्रिय और तेज होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल रोशनी में प्रकाश संश्लेषण सबसे सक्रिय और तेज होता है। 56 नंबर PS फर्स्ट का तत्काल इलेक्ट्रॉन दाता कौन सा है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा प्लास्टोसाइनिन। 57 नंबर एनाबॉलिक प्रक्रिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से होने वाली। 58 नंबर प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश का अवशोषण होता है, तो किसके द्वारा होता है, सी ऑप्शन से फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। 59 नंबर प्रश्न है, C4 पाथवे में, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, CO2 PEP के साथ संयोजन करता है ना। 60 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन में होती है, तो क्या होती है, सी ऑप्शन से प्रकाश संश्लेषण जो है हरित लवक के प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन जो हरित लवक के स्ट्रोमा में, इसी तरीके से ही तो मान लो क्वेश्चन में मेंशन किया गया, लेकिन अगर पूछ दे प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन, तो वो स्ट्रोमा में हो जाएगी। तो ये किस में हो जाएगी, ये ग्रेना में हो जाएगी। लाइट रिएक्शन ग्रेना में, और जो प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन तो ये किस में होती है, स्ट्रोमा में। अगला प्रश्न है 61 नंबर, C4 पौधों में पहला CO2 स्वीकारता होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा फास्फिनल पाइरूवेट। 62 नंबर, क्रेंजनाटॉमी किसमें पाया जाता है, पहला ऑप्शन है पत्ती यानी लीफ, दूसरा तना यानी स्टेम, तीसरा फ्लावर यानी कि फूल, और चौथा बीज यानी कि सीड। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा लीफ यानी पत्ती में क्रेंजनाटॉमी पाई जाती है। कैम प्लांट की पत्तियों में क्रेंजनाटॉमी पाई जाती है ना। तो 62 नंबर याद रखना अच्छे से। 63 नंबर क्वेश्चन, केल्विन चक्र में रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन शामिल होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन से क्लोरोप्लास्ट में। 64 नंबर, क्लोरोफिल की रुबिस्को सामग्री है, तो इसका बी ऑप्शन से, क्लोरोफिल में लगभग 15 से 16% रुबिस्को होता है ना, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राउंड फिगर में भी दे 10 से 12 दे, पहला ऑप्शन, दूसरा 15 से 16, तीसरा 5 से 6, चौथा जो है 7 से 9, इस तरीके से बी ऑप्शन सही होगा 15 से 16 यानी कि 15%। 65 नंबर, स्टीफन हिल द्वारा पहाड़ी प्रक्रिया प्रयुक्त डाई है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। 66 नंबर प्रश्न है, C4 प्रकाश संश्लेषण का पहला स्थिर उत्पाद है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा मैलिक एसिड। 67 नंबर, कैम पौधे में किस समय अम्ल की सांद्रता अधिकतम होती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा डाउन। 68 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के प्रकाश अपघटन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्लोरीन। 69 नंबर प्रश्न है, श्वसन भागफल है ना, तो इस 1 से कम होता है जब श्वसन क्रियाधार, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा फैट होता है ना। फैट का जो है रिस्पायरेशन क्वांटिटी आइसोकांट क्या होता है, 1 से कम होता है ना। 70 नंबर, एसिटाइल कोएंजाइम एक रूपांतरण के दौरान एक पायरूविक एसिड से उत्पादित ATP की संख्या कितनी होती है, तो होती है 3 है ना। तो 70 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, एरोबिक श्वसन के दौरान ग्लूकोज के प्रति अणु उत्पादित करने के अणुओं की शुद्ध संख्या होती है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 6 है ना। 72 नंबर, ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले नेट ATP अणु होते हैं, कितने होते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले नेट ATP अणु जो हैं वो 2 होते हैं। 73 नंबर, एक NADH2 ATP उत्पादन की संख्या है, तो उसमें जो है डी ऑप्शन से हो जाएगा 3 ATP है ना। तो ये जो है NADP इनसे क्वेश्चन आता है कितने कब बन रहे हैं ना, किस क्रिया में कितने बन रहे हैं। अगला 74 नंबर प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है और अंतिम उत्पाद इसका क्या है, तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है, इसका अंतिम उत्पाद पायरूविक एसिड है। अगला इसी तरीके से वहाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, तो कोशिका द्रव्य में होती है। 75 नंबर, केल्विन चक्र रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन है और इस चक्र का अंतिम उत्पाद है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 76 नंबर प्रश्न, TCH चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ग्लाइकोलाइसिस और TCH चक्र के बीच मध्यवर्ती है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में। 77 नंबर, एरोबिक श्वसन में सुक्रोज के एक अणु से ऊर्जा का शुद्ध लाभ कितना होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 76 ATP। 78 नंबर क्वेश्चन है, एरोबिक श्वसन
के दौरान ग्लूकोज के 1 ग्राम मोल से ऊर्जा का शुद्ध लाभ होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 38 ATP। 79 नंबर प्रश्न है, जब फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 4 अणु पाइरूवेट के 4 अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं तो NADH के कितने अणु बनते हैं? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 4। 80 नंबर प्रश्न, साइटोक्रोम पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं जो इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली में O2 के साथ प्रक्रिया करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा साइट A3। 81 नंबर, CAM UMP और TMP में समान प्रिकर्सर है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा स्पॉटेड। 82 नंबर, नाइट्रोजन की एक अणु को स्थिर करने के लिए 12 ATP अणु की आवश्यकता होती है और नाइट्रोजन निर्धारण एंजाइम द्वारा किया जाता है। तो किस एंजाइम द्वारा किया जाता है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा नाइट्राइट रिडक्टेज के द्वारा। 83 नंबर, कुछ पौधे में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला इंडोल एस्टिक एसिड होता है। उच्च पौधों में नेचुरल रूप से क्या पाया जाता है? इंडोल एस्टिक एसिड, है ना। 84 नंबर, पौधे के बौनेपन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पौधे में ये देखो वन लाइनर टाइप के, जैसे कि इसमें फिलर है, पौधे के बौनेपन को तो उसके बाद जगह खाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा GA, है ना। तो पौधे में बौनेपन को नियंत्रित किया जाता है GA के द्वारा, जिबरेलिक एसिड के द्वारा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो इसमें जो जगह छूटी है इनको वन लाइनर की तरह पढ़ोगे। पौधे में बौनेपन जो है GA के द्वारा नियंत्रित किया था, जिबरेलिक एसिड के द्वारा। अगला प्रश्न 85 में, पादप हार्मोन के ध्रुवीय स्थानांतरण में पाया जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ऑक्सीजन। पादप हार्मोन के ध्रुवीय स्थानांतरण में ऑक्सीजन पाया जाता है। 86 नंबर प्रश्न, ऊतक संवर्धन में एक आवश्यक वृद्धि पदार्थ और क्लोरोफिल हानि में देरी का कारण क्या है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा साइटोकाइनिन। 87 नंबर, स्ट्रेस हार्मोन है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा? ये भी है। 88 नंबर, शॉर्ट डे और लॉन्ग डे। देखो लॉन्ग डे होना चाहिए, DAT हो गया, डेट हो गया ना। तो शॉर्ट डे और लॉन्ग डे पौधों के फूल को इसके द्वारा बढ़ाया जाता है। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा साइटोकाइनिन और GA के द्वारा। केमीट्रोपिज्म है। तो केमीट्रोपिज्म क्या होता है? परागनली का बीजांड की ओर बढ़ना केमीट्रोपिज्म कहलाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फोटोट्रोपिज्म में शामिल हार्मोन है। तो फोटोट्रोपिज्म में IAA इंडोल एस्टिक एसिड जो है शामिल होता है। तो इस तरीके से 90 क्वेश्चन है जो फिजियोलॉजी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। इसको आप लोग याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।